है। आज है 15 अगस्त और आज हम बाइबल में से वचन देखेंगे कि क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे इंडिया के ऊपर है या था, या कब था, कब शुरू हुआ। तो आज हम बाइबल से देखेंगे क्या इस बाइबल में हमारे खुदा के कलाम में इंडिया का नाम है। तो आज हम बाइबल में से देखेंगे कि हमारा खुदा हमें क्या सिखाता है इंडिया के बारे में। क्या हमारे खुदा के कलाम में से कोई एक वचन है जो इंडिया को आज़ाद करने का रीज़न बना है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में इंडिया का नाम है या नहीं। तो हम निकालेंगे एस्तर की पुस्तक। आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एस्तर उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे। शयाश नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई। वह शयाक है जो 133 पर्वतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज करता था। ये एक ऐसा राजा है जो हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज करता था। और ये पुस्तक हमारे यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले की पुस्तक है। यानी परमेश्वर का जो अनुग्रह और फजल है ये पहले ही हमारे देश के ऊपर था, क्योंकि जो राजा राज करता था, वचन में ऐसा लिखा है राजा वही बन सकता है जिसका अभिषेक परमेश्वर करे, जिसको राज हमारा परमेश्वर देता है। तो वो भी राजा तभी राज किया जब परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से वो राजा बना। इसीलिए खुदा का कलाम जो कहता है कि वो हर एक देश से प्रेम करता है, हर एक देश के लिए वो आया है, क्योंकि इसमें हमारे खुदा के कलाम में लिखा है कि हिंदुस्तान से लेके कूश देश तक उस राजा ने राज किया। इसका अर्थ हुआ कि खुदा का अनुग्रह हर एक देश के ऊपर है। खुदा का अनुग्रह उस टाइम भर इंडिया के ऊपर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पर बहुत सी पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि देश आज़ाद हुआ। तो हमारे एक मन में सवाल होता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कोई एक ऐसा वर्ड है कि हमारे देश आज़ाद में कोई वर्ड आता हो कि हमारे वचन के द्वारा भी देश आज़ाद हुआ है। तो यस, पहले हम सिर्फ सुनते थे कि जो गांधी जी ने हैं उन्होंने देश आज़ाद कराया है, क्योंकि अक्सर उनका ही नाम हम जानते हैं, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने सुना है कि यस, गांधी जी ने उसमें बहुत से मेहनत किया कि देश आज़ाद कराया। तो मेरे मन में है कि क्या खुदा तेरे वचन में कोई ऐसा वर्ड है कि गांधी जी ने या किसी भी भक्त ने लेके इस देश को आज़ाद करने में तेरा वचन इस्तेमाल किया हो। तो हमारे मन में आता है कि गांधी जी ने एक वर्ड बोला था कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर देना। ये और किसी पुस्तक में नहीं लिखा, लेकिन हमारे खुदा के कलाम में लिखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तेरे गाल पे कोई एक साइड थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी कर देना। तो यस, खुदा का वचन लेके गांधी जी ने इस देश को आज़ाद किया है। यानी खुदा का वचन भी इस्तेमाल हुआ है इस देश को आज़ाद होने में। यानी प्रभु का जो अनुग्रह है पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि वो यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु आनंद जीवन पाए।
तो वो किसी देश का नहीं, किसी कौम का नहीं, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। इसलिए जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। उसे उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। इसलिए हमारा हक है कि हम किसी भी देश में रहे, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, अपने देश के लिए हमेशा हमें दुआ करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हक दिया है कि तुम देश के लिए प्रार्थना करो। जिस गली में रहो, जिस मोहल्ले में रहो, जिस देश में रहो, हम सब उसके लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदा का कलाम भी बताता है कि वो हिंदुस्तान से था, है, रहेगा। खुदा का वचन भी कहता है कि उसका अनुग्रह हिंदुस्तान पर भी था, उसका वचन ही लेके हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ है। इसलिए प्रभु के साथ हमेशा बने रहें, विश्वास रहें। प्रभु सबका है, सबको छुटकारा देता है और आज़ादी देता है। आप सबको प्रभु आशीष दे। अगर आपको ये वचन पढ़ना है तो आप एस्तर की पुस्तक पहला अध्याय पहला ही का पहला वचन है, आप देख के अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि यस, परमेश्वर ने उस राजा को ठहराया था कि वो हिंदुस्तान पर भी राज करे, और हिंदुस्तान जितने राज उसको सौंपे गए थे वो राज करता था। जैसे आज हमारे मंत्री साहब हैं, जितने लोग उनको वोट देते हैं उतने देशों पर वो अपना काम करते हैं। उसी तरह जितने देशों पर परमेश्वर अधिकार राजाओं को देता था उतने देशों पर वो अपना काम करते थे।